Good morning, students. Welcome to your physics class. Today we will discuss about the energy stored in an inductor. Okay, so we have done the AC circuit containing resistance and capacitance only, AC circuit containing resistance and inductance only, and AC circuit containing LCS circuit. So बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है. हमने कैपेसिटेंस चैप्टर में हमने किया था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. उसमें एनर्जी आती थी 1/2 CV² या हाफ CV². तो सिमिलरली यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ LI². तो अब इस बेटा इसको हम डिराइव करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. उसको करते हैं चलो. सो when AC is supplied to inductor L. Let us suppose that this is a inductor L and it is connected to a source of EMF या AC के साथ कनेक्टेड है इंडक्टर L. तो उसमें क्या कंसिडर किया हमने, when AC is supplied to an inductor L then the current in it grows from 0 to maximum value. इसमें जो करंट राइज करेगा वो 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक राइज करेगा. अब मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होती है I0. 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक राइज करेगा ये. इफ I इज अ करंट एट एनी इंस्टेंट एट टाइम t देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डेवलप इन द इंडक्टर. देखो अगर I करंट इसमें फ्लो कर रहा है इन टाइम t देन EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर वो आपके पास आती है E इज इक्वल टू LdI/dt. ये चीज़ बेटा हमने किया था, EMF का फॉर्मूला हमने किया था कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन में. सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक था, उसमें ये हमारे पास आता है E इज इक्वल टू LdI/dt. सो लेट अस सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर द करंट I एट एनी इंस्टेंट t देन द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. ये क्या होता है, पावर होती है. द रेट ऑफ डूइंग वर्क, this is known as power. So power is equal to E into I. P is equal to VI आपने पढ़ा होगा, P is equal to I भी लिख सकते हैं इसे. So we can write it as power का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम. सो dW/dt लिख सकते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ E, इसको लिखेंगे LdI/dt into I. ओके, सो dt से dt कैंसिल हो जाएगा. वी हैव dW is equal to LI/dI. Now integrating both sides, हमने निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन. सो बेटा हमारे पास आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो सो ये आएगा आपके पास dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to I. देखो उसने बोला था 0 to I, मैक्सिमम करंट I तक जाता है. सो LI/dI इसको इंटीग्रेट करेंगे. dW की इंटीग्रेशन आपके पास आएगी W इज इक्वल टू टेकिंग L आउटसाइड, सो हमारे पास बचेगा 0 to I/dI. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे L, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, I⁻1 है तो यहाँ पर आएगा I⁻2/2. फॉर्मूला हमने लगाना है x⁻n+1/n+1. तो जितनी पावर होगी उस पर +1 करेंगे, नीचे भी उतना आएगा. Therefore, since लिखेंगे since work done is equal to energy stored in an inductor. So we can write it as energy stored in inductor को हम लिखेंगे UB से, this is equal to 1/2 LI². Okay, so बेटा this is the expression for energy stored in an inductor. तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये आपके पास आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दोनों को आपने मिक्स नहीं करना है. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं LC ऑसिलेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज LC ऑसिलेशन. तो LC मीन्स L मीन्स इंडक्टर, C मीन्स कैपेसिटर. ओके, सो LC ऑसिलेशन कैसे बनेंगी. सो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द कैपेसिटर which stores electrical energy and an inductor which stores magnetic energy is called as LC oscillation. देखो बेटा इसमें हमारे पास है LC ऑसिलेशन, दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर.
तो पहली बात क्लियर कर देते हैं कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है स्टोर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। ओके, सो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो कैपेसिटर की एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो मैग्नेटिक एनर्जी में चीज़ होती है और मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चीज़ होती है। तो जो उनकी एक्सचेंज होगी एनर्जी आपस में, सो ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। ओके, अब इसमें बता रहा है एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल। एक सर्किट लेते हैं, मैं आगे बताता हूँ आपको डायग्राम में बता के। कोई इंडक्टर लेते हैं, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपेसिटर सी कनेक्टेड इन पैरेलल इज कॉल्ड एज टैंक सर्किट। अगर दोनों ही इंडक्टर और कैपेसिटर को हम अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो ये इसको बोलते हैं हम टैंक सर्किट। दिस इज द टैंक सर्किट। ओके, तो टैंक सर्किट आपने याद रखना, इफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। दिस सर्किट गिव्स राइज द ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज एलसी ऑसिलेशन। इसको बोलेंगे हम एलसी ऑसिलेशन। जो ऑसिलेशन सर्किट से प्रोड्यूस होंगे इसको बोलेंगे एलसी ऑसिलेशन। कंसीडर दैट द कैपेसिटर ऑफ एलसी ऑसिलेशन इज फुली चार्ज्ड। देखो अब हम वर्किंग करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हम कंसीडर कर लेते हैं कि एलसी सर्किट जो है वो फुली चार्ज्ड है। कैपेसिटर ऑफ एलसी सर्किट इज फुली चार्ज्ड। क्या फुली चार्ज्ड है? कैपेसिटर। स्टार्टिंग में हमने अज्यूम कर लिया कैपेसिटर जो है फुली चार्ज्ड है। ए पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द पोल्स ऑफ कैपेसिटर। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसमें एग्जिस्ट करेगा, एज वी नो दैट कैपेसिटेंस की, देखो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो होती है वो क्यू नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होती है। जिसको हम 1/2 CV² भी लिख सकते हैं। अगर क्यू को CV की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनता है 1/2 CV² या Q² अपॉन 2c। सो इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ द कैपेसिटर बिगिंस टू डिस्चार्ज थ्रू द इंडक्टर एंड हैंस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। देखो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में हमने कैपेसिटर ले लिया, फुली चार्ज है। अब एनर्जी एक्सचेंज होगी तो एनर्जी किस में एक्सचेंज होनी है? कैपेसिटर फुली चार्ज है तो कैपेसिटर की एनर्जी जो होगी वो Q0² अपॉन 2c होगी। ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ द कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर डिस्चार्ज जब होना शुरू होगा तो इंडक्टर जो है वो चार्जिंग स्टार्ट करेगा। इट मीन्स इसकी जो एनर्जी जो है कैपेसिटर की है वो इंडक्टर में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। ये आपके पास टॉपिक आ रहा था, मैंने आपको बताया कि दिस इज द टैंक सर्किट। देखो ये आपके पास आ रहा है, दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज द इंडक्टर। नाउ दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो दिस इज नोन एज टैंक सर्किट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अज्यूम किया था कि सी इज फुली चार्ज्ड, तो ये मैक्सिमम चार्जिंग है इसकी। सो इट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये चार्जिंग ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर, तो इसकी जो एनर्जी है वो इसमें चेंज होगी, मैग्नेटिक एनर्जी में, मीन्स इंडक्टर में चेंज होगी। सो यहाँ पे देखो आगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड द इंडक्टर। तो जब इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी इंडक्टर में तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। व्हेन द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज कंप्लीटली, जब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैक्सिमम एनर्जी इसके पास आ जाएगी इंडक्टर के पास। द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इंडक्टर इज, ये बेटा अभी हमने कैलकुलेट किया था, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज 1/2 Li02। सो Li02 आपके पास, या Li² 1/2 Li² आपके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इंडक्टर जो है वो फुली चार्ज हो जाएगा एंड द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ Li²। सो एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो इट मीन्स होल ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द कैपेसिटर चेंज्ड टू मैग्नेटिक एनर्जी इन एन इंडक्टर दैट इज 1/2 Li²। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, यहाँ तक हो गया कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में चेंज हो गई। नाउ व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम, अब जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, देन कैपेसिटर begins to recharge itself in opposite direction। जब ये मैग्नेटाइज हो गया कंप्लीटली तो कैपेसिटर द्वारा फिर मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। ओके, सॉरी, द्वारा फिर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर begins to recharge itself, मीन्स इसमें द्वारा फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें डायरेक्शन अपोजिट होगी। आप देख रहे होगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डायरेक्शन ये एरो आ रहा है। अब इसमें जो एनर्जी जो जा रही है कैपेसिटर में ऐसे जा रही है, इसका एरो देखो कैपेसिटर की ओर आ रहा है, सो इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, नाउ द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सो इन दिस वे द एनर्जी from inductor changes to electrical energy of in the capacitor. Okay, so whole of the energy changes into electrical energy. When the capacitor is fully charged, then whole of the energy is stored in the electrical energy in the capacitor
and at that instant the capacitor is again discharged through the capacitor inductor and the current starts flowing in the inductor is stored in the magnetic field around it. Now again the capacitor is recharged in opposite direction. देखो आपके पास ये स्टेप चलता जाएगा, पहले ये डिस्चार्ज हुआ, ये चार्ज हुआ, जब ये मैक्सिमम हो गया ये डिस्चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, बट हर बार जो है वो करंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी. सो इन दिस वे द प्रोसेस there is exchange is energy of electrical energy and magnetic energy. This exchange of energy gives the LC oscillation. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है. सो इट गिव्स अस द ऑसिलेशंस. ओके, दिस इज द ऑसिलेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. ये आपके पास आ रहा है, आपके पास दिस इज द टाइम पीरियड. तो आपने इसमें एक आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बता रहा है, ये आपके पास चार्ज शो करेगा, दिस शो द इलेक्ट्रिक करंट. तो आपके पास ये आ जाएगी टॉपिक. ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. Next topic we will discuss in the next lecture. Thank you very much.